अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम वी कॉलर नेक बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले नेक की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने बुकरम लिया है, इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। उसके बाद इसकी टोटल चौड़ाई जो है वो मैंने रखी है 4.5 इंचेस और इसकी लंबाई मैंने ली है 15.5 इंचेस। अब हम लोग ऊपर से नेक की चौड़ाई पे मार्क करेंगे। तो अगर आप स्मार्ट हैं तो आप 3.25 या 3 पे रखेंगे, और अगर आप हेल्दी हैं तो 3.5 पे भी आप रख सकते हैं ऊपर से चौड़ाई। और नेक की जो लंबाई है वो हम लेंगे 15 इंचेस। आप इससे कम भी बना सकते हैं अगर आपने इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं रखनी तो। और नीचे से हम चौड़ाई रखेंगे 1 इंच और इन दोनों निशानों को इस तरह से फिर मिला देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम एक और निशान लगाएंगे कटिंग का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमने इसके साइड का जो फैब्रिक था उसको भी हमने इसके ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। इसे किस तरह से फोल्ड किया जाता है मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ। उसके बाद हम लोगों ने कमीज़ की सीधी वाली साइड लेनी है, उसको आयरन कर लेना है ताकि सेंटर पे इसके ग्रीस बन जाए, या आप टेलर चौक की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। तो उसके बाद अब हम लोगों ने सीधी साइड लेनी है इसकी, और इस तरह से हमने नेक को जो है इसके ऊपर उल्टा करके बिल्कुल सेंटर पे रखना है। उसके बाद आप पिन की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद इसके ऊपर किनारी की सिलाई लगा दें। ये देखिए पिन के साथ मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है, क्योंकि लीलन का फैब्रिक है, नीचे ऊपर हो सकता है, तो हमने पहले इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो इस तरह से सेट करने के बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जहाँ इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ पर भी हम इस तरह से कट लगाएंगे, और साइड से भी हम हल्के हल्के से कट लगा देंगे ताकि हमें इसको पलटने में आसानी हो। इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको आयरन कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा नेक बना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको बैक साइड के साथ अटैच कर देना है। तो सबसे पहले हम बैक साइड का फैब्रिक बिछाएंगे और इस नेक को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे हम लोगों ने शोल्डर से जो है वो बराबर रखना है, दोनों साइड से शोल्डर्स को इस तरह से। बाकी सेंटर में जितना भी गैप होगा वो हमारा नेक का होगा। आप चाहें तो पिन की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं ताकि ये कपड़ा हिले ना सिलाई के वक्त। तो इस तरह से हमने दोनों साइड पे पिन्स लगा दी हैं इसके। अब हम लोग इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सिलाई हमने कुछ इस तरह से करनी है। स्टार्टिंग में हमने अच्छे से पक्का कर लेना है, और जहाँ पे शोल्डर की एंडिंग हो रही है वहाँ पे भी हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। फिर वहीं से सिलाई को हम दूसरे शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से, और वहाँ पे भी स्टार्टिंग में इसी तरह से पक्का कर लेंगे और एंड में भी। तो ये हमारी सिंपल सिलाई लग गई। तो उसके बाद देखें ये हमारा इजीली अटैच हो गया है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा आयरन किया है ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद अब बैक साइड को हम इस तरह से मिलाएंगे और फ्रंट वाली साइड को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से हम इसको बिछा देंगे। अब हम लोगों ने इसका नाप कर लेना है कि कितनी लंबाई पे हमें कॉलर की पट्टी चाहिए। तो मैं इस तरह से हाफ बिछा के इसका नाप ले रही हूँ। तो मेरा आ रहा है 19 इंच। ठीक है, 19 इंच को हम डबल करेंगे तो हमारे 38 इंच बन जाएगा। यानी इतनी लंबी हमें स्ट्रिप चाहिए। अब इसमें हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक भी छोड़ेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। यानी 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लंबाई इसमें रखनी है।
ठीक है, अब हम लोगों ने जो स्ट्रिप रेडी की है उसके नीचे मैंने इस तरह से बुकरम पेस्ट कर लिया है। अब जो बुकरम है उसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच और जो फैब्रिक लिया है उसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच। ऊपर से मैंने बिल्कुल मिला के फैब्रिक के साथ उसको पेस्ट किया है, नीचे से मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने इस लेस को जो है इसके ऊपर पट्टी के ऊपर अटैच करना है। सबसे पहले जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है वहाँ से हम इस लेस को लगाएंगे, लेकिन नीचे से जो हमें बुकरम की एंडिंग नज़र आ रही है बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर हमने इसको सिलाई करना है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर लेस को सिलाई कर लिया है। अब हम लोगों ने ऊपर की साइड पे पाइपिंग कर लेनी है। तो उसके लिए मैंने ये सेम स्ट्रिप ली है जिसकी लंबाई सेम है, चौड़ाई मैंने इसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखी है, यानी उसकी 2 इंच है तो इसकी मैंने 2.5 इंच ली है। 1/2 इंच जो है हमारा पाइपिंग की फोल्डिंग में जाएगा। अब हमने इसको इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रखना है और ऊपर की साइड हमने एक पैर की सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पाइपिंग की तरह फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर। इस तरह से। तो अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर पाइपिंग लगा ली है। अब हमने इस पट्टी को नेक के साथ सिलाई कर लेना है। कुछ इस तरह से हमने इस पट्टी को यहाँ पे सेट कर लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर हमने किनारी की सिलाई लगा लेनी है। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। कुछ इस तरह से हम इस पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर किनारी की सिलाई लगाते हुए जाएंगे। उसके बाद जहाँ शोल्डर वाली साइड है वहाँ पे हम सुई को अंदर की तरफ करेंगे और उसको इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे जो शोल्डर है वहाँ पे कोई चुन ना आए। उसके बाद लास्ट में हम दोनों पट्टियों को इस तरह से सेट करेंगे बिल्कुल बराबर करते हुए। उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब जहाँ ऊपर वाली साइड है वहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे सुई की मदद से। उसके बाद हमने गले का नाप ले लेना है, यानी हमें कितनी लंबाई पे इस गले को जो है वो तैयार करना है। तो मैं 7 इंच की लंबाई पे इसको रेडी करूँगी। यहाँ पे मैं एक निशान लगा दूँगी। उसके बाद मुझे इस इतना ही लंबा एक पीस कटिंग कर लेना है जो इसके अंदर वाली साइड पे आ जाए। तो 8 इंच की लंबाई पे मैं एक पीस लूँगी और चौड़ाई भी हम इसकी देख लेंगे। तो ये जो बुकरम मैं यूज़ करूँगी इस फैब्रिक में, ये मैंने नेक में से ही निकाला था, मैं उसी का ही यूज़ करूँगी। 8 इंच की लंबाई पे मैं इस बुकरम को इस तरह से कटिंग कर लूँगी और चौड़ाई हम इसकी देख लेंगे कि इसकी कितनी आ रही है। तो यहाँ 4.5 इंचेस आ रही है, मैं 5 इंच लूँगी, बल्कि इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, कम ना हो। तो इसी के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। उसके बाद हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से पेस्ट करने के बाद ऊपर से भी हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हमने इसको इसके सेंटर पे इस तरह से रखना है 7 इंच की लंबाई पे, और पिन की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद हमने इस तरह से किनारी की एक सिलाई लगा देनी है। तो जनाब इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है, ऊपर से हमने तुरपाई भी कर ली है। आप चाहें तो अंदर की तरफ भी एक सिलाई लगा सकते हैं जहाँ पाइपिंग लगी हुई है। होप मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।